मंगलवार को गिरावट झेलने के बाद बुधवार 29 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में लौट आए। दिन में सेंसेक्स और निफ्टी ने शानदार तेजी देखी और निवेशकों का तगड़ा मुनाफा कराया। हालांकि बाद में तेजी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई, लेकिन क्लोजिंग बढ़ते ही मार्केट बंद होने पर निवेशकों की दौलत में 1.96 लाख करोड़ रुपए की बढ़त दर्ज की गई। सुबह सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में खुले। इसके बाद सेंसेक्स ने पिछले क्लोजिंग से 1095.6 अंकों की तेजी देखी और 77,982.51 के हाई तक चला गया। इसी तरह निफ्टी भी पिछले क्लोजिंग से लगभग 339 अंक उछलकर 24,334.70 के हाई तक गया। बाद में कच्चे तेल की कीमतों में फिर से उछाल की वजह से बाजार थोड़ा फिसला। ब्रेंट क्रूड की कीमत चढ़कर $115 प्रति बैरल तक चली गई। एक वजह यह भी रही कि मार्केट में अच्छी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग होने लगी। कारोबार बंद होने पर सेंसेक्स 609.45 अंकों की बढ़त के साथ 77,496.36 और निफ्टी 181.95 अंकों की बढ़त के साथ 24,177.65 पर सेटल हुआ। मार्केट बंद होने पर सेंसेक्स पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप बढ़कर 4,68,61,807.98 करोड़ रुपए हो गया। एक दिन पहले ये 4,66,66,067.811 रुपए था। इस तरह मार्केट में 1,95,740.169 करोड़ रुपए की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी के सेक्टोरल इंडेक्स में मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में गिरावट दिखी। अन्यों में तेजी दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 1.75% एफएमसीजी इंडेक्स चढ़ा। उसके बाद ऑटो इंडेक्स रहा, जिसमें 1.15% की तेजी देखी गई। शेयर बाजार में 29 अप्रैल को आई तेजी की वजह वैल्यू बाइंग मानी जा रही है। पिछले कारोबारी सत्र में आई गिरावट के बाद निवेशकों ने निचले स्तरों पर खरीदारी की, इससे बाजार चढ़ा। इसके अलावा दूसरे एशियाई बाजारों जैसे कि हैंग सेंग, कॉस्पी सेट कंपोजिट, संगाई कंपोजिट, जकार्ता कंपोजिट में आई बढ़त की वजह से भी भारतीय बाजार गुलजार रहे। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली के बीच घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी से गिरावट रोकने में मदद मिली। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 2,103.74 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,712.01 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। एक दिन पहले यानी 28 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजारों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। बाजार में पहले गिरावट, फिर तेजी और फिर गिरावट छाई। कारोबार बंद होने पर सेंसेक्स 416.72 अंकों की गिरावट के साथ 76,886.91 पर और निफ्टी 97 अंकों की गिरावट के साथ 23,995.70 पर सेटल हुआ। 30 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? पीएल कैपिटल हेड एडवाइजरी विक्रम कसाट ने कहा कि पॉजिटिव बाहरी संकेतों और मजबूत कमाई की उम्मीदों के बीच भारतीय इक्विटी मार्केट की शुरुआत अच्छी रही। पूरे सेशन में खरीदारी का दबाव बढ़ा, जिसे ऑटो, आईटी और एफएमसीजी स्टॉक्स ने बढ़ाया, जिससे इंडेक्स में पॉजिटिव मूवमेंट हुआ। भले ही क्रूड की ऊंची कीमतों के कारण सावधानी का माहौल था, लेकिन मार्केट इंडेक्स ने दिन के हाई के करीब अपनी बढ़त बनाए रखी। भारतीय मार्केट शॉर्ट टर्म में एक रेंज बाउंड पॉजिटिव ट्रेंड की ओर बढ़ रहे हैं। रेजिस्टेंस 24,200 से 24,500 के लेवल पर है, जबकि सपोर्ट 23,800 के लेवल के आसपास होने की उम्मीद है। कमाई की रफ्तार और फंड्स के घरेलू इनफ्लो से मार्केट में गिरावट को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन एफआईआई की बिकवाली, क्रूड की ऊंची कीमतों और ग्लोबल अनिश्चितताओं के कारण उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह का कहना है कि निफ्टी ने सेशन की शुरुआत मजबूती से की और लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ 24,335 के इंट्राडे हाई पर पहुंचा। हालांकि ऊंचे लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग ने एक बार फिर बढ़त को रोक दिया, जिससे इंडेक्स ने अपने कुछ फायदे कम कर लिए और आखिरकार 0.76% बढ़कर 24,178 पर बंद हुआ। डेली चार्ट पर निफ्टी कुछ देर के लिए पिछले 3 दिन के हाई 24,206 से ऊपर गया, लेकिन ऊंचे लेवल पर टिक नहीं पाया। इंडेक्स ने सेशन का अंत एक छोटी बॉडी वाली बुलिश कैंडल के साथ किया, जिसके साथ एक ऊपरी विक थी जो ऊंचे लेवल पर बिकवाली के दबाव का संकेत देती है। आगे निफ्टी के लिए तुरंत रेजिस्टेंस 24,300 से 24,330 के जोन में है। इस जोन के ऊपर कोई भी टिकाऊ मूव निफ्टी को 24,500 की ओर खींच सकता है, जिसके बाद शॉर्ट टर्म में 24,650 तक पहुंच सकता है। नीचे की तरफ निफ्टी के लिए तुरंत सपोर्ट 24,000 से 23,970 जोन में है, जो 20 दिनों के ईएमए के साथ मेल खाता है। एलकेपी सिक्योरिटीज में टेक्निकल एनालिस्ट के वत्सल भुआ ने कहा कि बैंक निफ्टी ने घंटे के चार्ट पर अपने 100 SMA के पास बिकवाली का दबाव देखा और डेली टाइम फ्रेम पर एक मंदी की कैंडलस्टिक के साथ सेशन को खत्म किया, जो ऊंचे लेवल पर कमजोरी का संकेत है। इसके अलावा घंटे के चार्ट पर एक छिपा हुआ मंदी का अंतर नेगेटिव मोमेंटम के जारी रहने का संकेत देता है, इसलिए इंडेक्स के लिए बढ़ने पर बेचने की स्ट्रेटेजी फायदेमंद बनी हुई है, जिससे स्टॉप लॉस 56,200 पर रखा गया है।
नीचे की तरफ तुरंत सपोर्ट 55,000 से 55,800 के लेवल पर दिख रहा है, जबकि रेजिस्टेंस 55,800 और 56,200 के आसपास है, जो शॉर्ट टर्म में मुख्य सप्लाई जोन के तौर पर काम कर सकता है।